अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है और हदीस पाक की इस फजीलत को शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले नमाज का तरीक़ा में नकल फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द व सना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे प्यारे मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी नमाज जैसे दुआ करें तो हम्द सना भी करें, साथ दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर दुआ करें तो उस दुआ की बरकत और बात ही कुछ और होगी। यानी अमूमन आपने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी इस अंदाज को देखा होगा कि इब्तिदान यूं मतलब दुआ की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये अल्लाह ताला की हम्द व सना भी हो गई। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, तो यूं दुरूद व सलाम का भी बयान हो जाता है और फिर साथ ही एक बड़ी प्यारी दुआ की जाती है जो हदीस में हमें बयान की गई है, वो है जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। इसकी यूं तो बड़ी प्यारी फजीलत है कि इस दुआ को पढ़ने वाले के मुंह पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो 1000 दिन तक ना नेकियां लिखते रहते हैं इस दुआ की फजीलत में। इंशाल्लाह मैं देखकर अर्ज कर देता हूँ कि अलबत्ता इसकी बड़ी फजीलत है। तो यूं इस तरह के अंदाज से हम चलते रहेंगे तो काफ़ी बरकतें नसीब होंगी। हमारा आज का सिलसिला, जैसा कि नाम आपके सामने है, जिंदा औलाद के लावारिस माँ बाप, और चंद दिनों से आप इसका जो तशहीरी मवाद देख रहे हैं, यकीनन आपका जहन इस तरफ को बनता होगा कि क्या मतलब कि इसमें हम दिखाने वाले हैं। अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है और नीयतें जितनी ज़्यादा होंगी सवाब उसी कदर बढ़ता चला जाएगा। चुनाचे अव्वल ताखिर इस सिलसिले में शामिल रहने की भी नीयत कर लीजिए और ये भी नीयत कर लीजिए कि अव्वल ताखिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता वो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन जो कॉल्स के ज़रिए अपने सवालात या तासुरात या अपने जज्बात, क्योंकि आज जो हमारा मौजू है यकीनन ये एक जज्बाती किस्म का मौजू है और अगर दिल के कानों से सुनेंगे और इबरत की आंखों से देखेंगे, हो सकता है कि आपका दिल तरपे बगैर नहीं रह सकता, शायद आपकी आंख बहे बगैर ना रह सके। वाकईतन जब मुझे ये सारे मनाजिर एक बार दिखाए गए जो रिकॉर्ड होकर आए थे, तो उस वक्त जो कैफियत थी वो बयान से मैं बयान नहीं कर सकता और इस माशरे के इंतहाई मजलूम और के तबके की तरफ तवज्जो गई। तो खैर आप देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे समरात हमारे सामने आएंगे, इसके अच्छे नताइज हमारे सामने आएंगे। मैं कोशिश करूंगा हमारे साथ वो भी इस्लामी भाई शरीक हों जिन्होंने इन तमाम तर चीज़ों की रिकॉर्डिंग की थी और वो इन ओल्ड हाउसेस में गए, वहाँ जो उन्होंने देखा
तो हर बात हम ऑनर नहीं कर सकते, हर बात हम दिखा नहीं सकते, हर बात हम बयान नहीं कर सकते। कुछ अखलाकी किस्म की पाबंदियां भी हैं, कुछ शरई किस्म की भी हम पर पाबंदियां आयद होती हैं, जिनको मलहूज रखते हुए हम ये सिलसिला दिखा रहे हैं। फिर इसके मुतालिक मुफ्तियान किराम वगैरह से कुछ मुशावरत का सिलसिला भी रहा। कोशिश की जा रही है कि इस सिलसिले के ज़रिए हम अपने नाजरीन तक एक ऐसा मैसेज कन्वे करें, हम ऐसे मदनी फूल आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं कि जिससे हमारे माशरे में बढ़ने वाला ये एक इंतहाई अजीब व गरीब किस्म का जो तरीक़ेकार है, इस पर हम कुछ रोक लगा सकें। तो इस तरह अच्छी अच्छी नीयतें करते रहिए और मौके की मुनासिबत से अज़्ज़ व जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहने की भी आप नियत कर सकते हैं। अमीन भाई, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु, इसकी फजीलत में वो है ना 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं या 70 फरिश्ते 1000 दिन तक। हाँ जी हाँ, मगर बुजुर्ग पाक लिखा हुआ है। इसकी फजीलत मैं देख रहा था कि इसकी फजीलत मैंने बयान तो की, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहेंगे ना। 70 फरिश्ते जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु, अल्लाह ताला प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात पर वो जज़ा अता फरमाए जिनके वो अहल हैं। और इसकी फजीलत में है कि इस दुआ को पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आइए अब हम तिलावत की तरफ चलते हैं, कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं और तिलावत सुनने के बाद फिर हम आते हैं कलाम की तरफ, ताकि अल्लाह ताला का कलाम भी हमारे दिलो दिमाग की गहराइयों में बसे और साथ ही वो नाते हम सुनते हैं जिससे हमारे दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मज़ीद परवान चढ़े। जब खौफ इलाही, मोहब्बत इलाही, इश्क इलाही, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, चाहत रसूल, ये वो अनमोल ख़जाने हैं जिन्हें इस ये नसीब होते चले जाएं तो उसकी ज़िंदगी का अंदाज मदीना मदीना होता चला जाता है। आइए तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँ। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम कीजिए, जब तक हो सके निगानी में छिपिए, रोज़ाना बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत
अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। यस्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। यअलमून मा तफ़अलून। इन्नल अबरार लफ़ी नईम। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तग़फिर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये एक उस खानदान का वाक़िया है जिसके पास यानी उस आदमी के पास किसी किस्म के माल और दौलत और असबाब की कमी नहीं थी। न औलाद की कमी थी, न दौलत की कमी थी, न माल की कमी थी। हर तरह से खुशहाली थी। बेटियों की भी शादी कर दी थी जो अपने अपने घरों में थी। बेटे भी शादीशुदा थे जो अपनी बीवियों को लेकर अपने अपने घरों में रहते थे।
घर में बस ये बूढ़े माँ बाप थे और बच्चों का मामूल था कि छुट्टी के दिन घर पर आया करते थे और बड़ा मतलब माहौल बनता था, नवासियां, नवासे, पोते पोतियां और ये दादा दादी भी बन गए थे, नाना नानी भी थे, बड़ा दिल लगा रहता था। अचानक मां का भी इंतकाल हो गया बच्चों की। अब बाप बेचारा बूढ़ा अकेला हो गया। अब उसने अपने बड़े बेटे के आगे एक तजवीज रखी कि बेटा अकेला हूं घर में, अब घर काटने को दौड़ता है, तेरी मां थी तो दिल लगा रहता था, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूं, अपने पास रख लो यार। बेटे ने खुशी खुशी बाप की तजवीज कबूल की और बड़े प्यारे अंदाज से बाप को अपने घर ले आया। साफ सुथरा एक कमरा वगैरह सब सेट हो गए। बाप की खिदमत करने लगा और किसी किस्म की वो कमी नहीं आने दे रहा था। बात बात पर बाप की खिदमत करता, खैरियत दरियाफ्त करता वगैरह का मामूल उसका रहा करता था। दूसरे घरों की तरह भी इस घर का मामला भी ज्यादा अरसे तक इस अंदाज पर ना चल सका, क्योंकि शादीशुदा था। बहू को ससुर का वजूद ये गवारा नहीं था, कुछ 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 चलता रहता था। एक दिन आया कि बीवी ने तंग आकर आके शोहर को कह दिया कि देखो बहुत हो गई, या तो इस घर में तुम रहोगे, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारा बाप रहेगा। अब मुझसे तुम्हारे बाप की इतनी खिदमत होती नहीं, अब बूढ़े बाप की क्या तुम्हारी मैं खिदमत करती रहूं। अब आदमी को भी बीवी से मोहब्बत ही होती। अब इसके आगे दो रास्ते थे, या तो बीवी को संभाले या बाप को संभाले। मसला यह था कि बुरा बाप जाता कहां, नीचे खिदमत हो नहीं सकती थी। सोचते सोचते एक तजवीज जहन में आई और तजवीज ये थी कि छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, केबिन टाइप का। उससे बाप को कहा कि अब्बा उम्र बड़ी हो गई आपकी, नीचे कोई हवा वगैरह होती नहीं है, अच्छा है छत पर अगर आप रुकेंगे तो ताज़ी हवा आती रहेगी, तो थोड़ी सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बाकी मामला तो अपनी जगह चलता ही रहेगा। हमारे अमूमन बच्चे समझते हैं कि बाप में अक्ल नहीं होती, बाप बड़े वो चूंकि है ही बाप, उसमें भी अगर अक्ल नहीं होती तो फिर किस में होती है। वो भाप तो चुका था, लेकिन कहा नहीं बेटा बात तो ठीक है, ऊपर ताजी ताजी हवा आएगी, ये सब होता रहेगा, चलो जैसा तुम कहते हो बेटा वैसा कर लेते हैं, तुम मेरा बुरा थोड़ी को चाहोगे। खैर ऊपर कमरा तरकीब बनी और बाप ने रहना शुरू किया। अब जो वो असल अमूमन होता ही है कि इस तरह जब उम्र बड़ी हो जाती है ना, तो बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चों में दिलचस्पी होती है, दादा दादी की, नाना नानी की। तो वो भी मामला, अब बच्चे इतने जाते नहीं थे। फिर पहले कुछ घर वाले खाना देते, तब मुलाजिमीन ऊपर खाना पहुंचाने लगे। एक दिन बच्चा भी ऊपर खाना देने जा रहा था तो बहू की आवाज कान में आई कि ये क्या बार बार बर्तनों में, ये कीमती बर्तनों में खाना पहुंचा रहे हो, ये प्लास्टिक की प्लेट लो और उसमें देकर आ जाओ, तो टूट वो जाएगी तो कांच की प्लेट। फिर अब वो बुरा बाप तक क्या कर सकता था, प्लास्टिक की प्लेट आती गई, आहिस्ता 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 बाप अपनी जिंदगी गुजारने लगा, बेटा अपने उसमें। हाँ, लेकिन बुरा बाप आखिर ये सदमा किस हद तक बर्दाश्त करता, कोई देखने वाला पूछने वाला भी फिर ना रहा। आखिरकार बुरा बाप छत पर बनी छोटी सी केबिन में रहता रहता जिंदगी के आखिरी दिन गुजारता हुआ दम तोड़कर दुनिया से चला गया। कि तजीज़ और तकफीन भी हो गई।
अब ऊपर के कमरे की सफाई की बारी आई। अब बहुत सारी चीजें थी, ये निकाल दो, ये रख दो, ये निकाल दो, ये रख दो, ये फेंक दो, ये फेंक दो, ये फेंक दो। इसमें एक प्लास्टिक की प्लेट हाथ में आई। जैसे प्लास्टिक की प्लेट हाथ में आई तो कहा कि इसको ही फेंक दो। तो उस लड़के का, जो बेटे का जो छोटा बेटा था, यानी इंतकाल करने वाले का पोता कहलाएगा, पोते ने कहा नहीं अब्बा ये प्लेट मुझे दे दो। क्या बेटा ये प्लेट तुम क्या करोगे? नहीं अब्बा ये प्लेट मैं रखूंगा। बेटा ये प्लेट तुम क्या करोगे? क्या अब्बा जब आप बूढ़े हो गए ना तो मैं भी आपको इसी तरह केबी में रखूंगा और इसी तरह इस प्लेट में आपको भी मैं खाना दूंगा। बस ये सुनना था कि उसको वो झटका लगा, बाप को वो धक्का लगा ना कि उसके अंदर की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। और उसको इस बात का एहसास हुआ कि हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया कि जिस वक्त मेरे बाप को मेरी और मेरी खिदमत की और मेरे अखलाक की और मेरे किरदार की, मेरी शफकत की, मेरी मोहब्बत की हाजत थी, उस वक्त मैंने बाप को उठाकर कहाँ डाल दिया। अब कल ना जाने मेरी औलाद मेरे साथ क्या सलूक करती है। मैं समझता हूं कि शायद मेरा ये बयान करता वाक़िया मेरे नाजरीन और हाजरीन इन सब के लिए एक बुनियाद बनेगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिंदा औलाद के भी लावारिस माँ बाप हुआ करते हैं। जब औलाद तो जिंदा होती है लेकिन माँ बाप को ऐसा छोड़ देती है, ये एक जुमला है जो हमने बनाया एक चोट करने के लिए। तो माँ बाप कि ये औलाद जिंदा होती है लेकिन माँ बाप को रखती ऐसे जैसे कि इस माँ बाप को कोई वाली वारिस नहीं है, पूछने करने वाला नहीं है। यही हमारा आज का मौजू है। दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा, यूँ समझें कि एक प्रॉब्लम है। मदनी चैनल के नाजरीन भी हैं, आप भी हमारे साथ इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा जज्बाती किस्म का ही सही अगर कोई ऐसी बात है या आपके जहन में कोई ऐसा वाक़िया है वो दें, लेकिन याद रखिए कोशिश कीजिएगा कि किसी का नाम ना आए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी का नाम ना आए और इसको एक अंदाज से हम लेकर चल रहे हैं। मज़ीद आगे मैं बढ़ूं और इन ओल्ड हाउसेस में मौजूद जो इनके इंतज़ामी उम्र के जो लोग हैं, जो रिसीव करते हैं, कहते हैं वो वसूल करते हैं, और किस तरह वसूल करते हैं, किस तरह ये माँ बाप को दाखिल करवाया जाता है, किस तरह रहते हैं, जो उनके जज्बात और तासुरात उन लोगों ने दिए जो इनको रखते हैं और उनका दिन रात देखभाल करते हैं, उनके तासुरात और उनके इंटरव्यूज हमारे पास हैं। मैं वो चलाऊं। आइए इससे पहले मैं आपको हम नात खान इस्लामी भाई से कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शाफ़िए उम्म शहे दी जाहले खबर खबर ऐ शाफ़िए उम्म शहे जाहले खबर खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर खबर लिल्लाह दरिया जोशना
शाहने खबर मंजिल कड़ी है रात अंधेरी मैं ना बलद मंजिल कड़ी है रात अंधेरी मैं ना बलद ऐ खिज़िर ले खबर मेरी ऐ माहले खबर पहुँचने वाले को मंजिल मगर शाह उनकी जो थक के बैठे सरे राहले खबर अहले अमल को उनके अमल का आएंगे या रसूल अहले अमल को उनके अमल का आगे मेरा है कौन तेरे सिवा खबर मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है रज़ा या रसूल माला के साथ मुजरिमों नाकारा है गदा पर किसका है तेरा ही तो है बंदाए दरगाह ले खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए अब सबसे पहले मैं आपको एक ओल्ड हाउस में मौजूद जो जिम्मेदार हैं वो क्या कह रहे हैं हमसे वहाँ के हालात और मामलात के मामले में, पहले मैं आपको उनका जज्बात और उनके तासुरात सुनाता हूँ। चलाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कमाल ओल्ड होम में बतौर आरएमओ के तौर पर ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं और उनको उनकी औलाद ने उनके
बच्चों ने यहाँ दाखिल किया हुआ है। और मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और अफसोस का मकाम भी है कि उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनको जब ज़रूरत पड़ी सहारे की तो वही औलाद ने उनको यहाँ पे दाखिल कर दिया है। और एक ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया भी है और अफसोस का मकाम भी है कि बहुत से अच्छे फैमिली वाले, अच्छे पढ़े लिखे लोग और अच्छी जॉब वाले लोग यहाँ पे अपने वालिदैन को दाखिल करा गए, जिनमें उनके वालिद, क्योंकि हमारा इदारा जो है उसमें मेल पेशेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर उनके जो वालिद हैं उनको दाखिल किया हुआ है, जिनमें काफ़ी ज़ईफ़ लोग भी हैं, शामिल हैं, जो छोटे छोटे मसाइल की बिना पे यहाँ दाखिल हैं। किसी को ज़ख़म है, कोई जो है वो होता है बुढ़ापे में कि वो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है बुढ़ापे में। कहा जाता है कि बुढ़ापा और बचपन जो है वो तकरीबन यकसा ही होता है। बुढ़ापा हो जवानी हो, यहाँ बचपन के दिन देखो। तो लोगों को इन वालिदैन की खिदमत घर पर करनी चाहिए। वो लोग यहाँ पे इनको दाखिल कर देते हैं और हम लोग इनकी केयर करते हैं जितना हो सकता है हमसे। हम इनका ख्याल रखते हैं, इनके खाने पीने का, कपड़ों का, और इनकी जो भी ज़रूरियात हैं मेडिसिन वगैरह की, वो हम यहाँ पे इनको मुहैया करते हैं। लेकिन मेरी एक इल्तिमास है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने वालिदैन को दाखिल किया है इन इदारों में कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनको घर पे अपने रखें और अपने लिए जन्नत के दरवाज़े बंद ना करें। बहुत से वाक़यात ऐसे भी हैं कि हमारे पास जो बुज़ुर्ग हैं वो बाकायदा रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, अपना पेट काटा, भूखे रहे, फाके किए, लेकिन अपनी औलाद का ख्याल किया, उनके कपड़ों का ख्याल किया, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी की उन लोगों की। लेकिन जब उनको सहारे की ज़रूरत महसूस हुई तो उसी औलाद ने उनको यहाँ पे डाल दिया, बजाय उनको कि उनका सहारा बनते और जन्नत कमाते। मेरी नज़र में तो ये है कि ऐसे लोग जो हैं, कहा जाता है कि दुनिया जो है मकाफ़ात अमल है। तो जो लोग जिन्होंने इनको यहाँ दाखिल किया है और करवाया है, तो उनको चाहिए कि वो ये भी सोचें कि कल उनका भी बुढ़ापा आएगा, उन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है, वो भी इस उम्र पे पहुँचेंगे तो उनकी औलाद भी उनके साथ यही कर रही होगी। तो ये बड़ा सोचने का मकाम है। जो आजकल लोग पैसे की भाग दौड़ में ये नेकियां और ये जो चीज़ें हैं, अच्छाइयाँ हैं, ये भूलते जा रहे हैं। तो मेरी ऐसे लोगों से इल्तिमास है कि वो खुदारा अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना सीखें, उनकी इज़्ज़त करना सीखें और उनको अपने घर में रखें, उनकी खिदमत करें और जन्नत कमाएं। एक चंद दिन पहले की बात है कि एक साहब आए अपने मरीज़ से मिलने के लिए यहाँ पे, तो उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो चल गए। उनसे पूछा भी कि आपके कौन है, तो कहने लगे कि ये पड़ोसी हैं हमारे। खैर वो मुलाकात करके चले गए। मुलाकात के बाद मरीज़ से हमने जब ये पूछा कि ये आपके कौन थे, तो उन्होंने बड़े अफसोस से और रोते हुए ये बात कही कि ये मेरा बेटा था। बहुत रंजीदा गमगीन है दिल या रसूल अल्लाह। तो ये मेरे ख्याल से इंतहाई दुख की और अफसोसनाक बात है कि एक बेटा अपने बाप से मिलने आया है लेकिन अपने आप को पड़ोसी जाहिर कर रहा है। जो मेरी नज़र में तो उसके लिए कुछ कहना है या बयान करना भी जो है वो बड़ा दुख वाली बात है और अफसोस भी होता है। और ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए जो अपने माँ बाप से मिलने के लिए पड़ोसी बन के आते हैं, और वो ही माँ बाप हैं जो उनके लिए रात दिन आंसू बहा रहे होते हैं यहाँ पे।
और कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि वो अकेले रात में बैठे हुए रो रहे होते हैं, किसी को बेटे की याद आ रही होती है, किसी को मुख्तलिफ पोते की याद आ रही है। तो ये बड़ा दुख की बात होती है और हम लोग ये बर्दाश्त करते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि उनके इन माँ बाप के औलादें जो हैं वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करती हैं या कैसे इस चीज़ को गवारा करती हैं कि उनका बाप जो है वो एक लवारिस इदारे में पड़ा रहे, बेसहारा रहे उनके होते हुए। तो ये एक बड़ा दुख की और एक कलमे की बात है और जिस पे हम लोगों को गौर भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप की और वालिदैन की खिदमत करें और जन्नत कमा सकें। बुढ़ापा हो जवानी हो या हो बचपन के दिन देखो। सर एक जुमला चिपक गया इनका, कहा ना कि आपकी आवाज़ शायद कहीं फरमा ना फरमा कॉलर में लगा हुआ। जुमला एक चिपक गया जब इन्होंने कहा ना कि रात को उठ के अपनी औलाद को याद करके रो रहे होते जी। हैं ओल्ड होम में। तो अब वो खुशनसीब औलाद जो अपने वालिदैन की खिदमत करके अब वालिदैन उठते हैं और तहज्जुद पढ़ते हैं या आँख खुल जाती है तो उस टाइम अपनी औलाद की सलामती की दुआ करते हैं, दुआएं ये भी करते होंगे। लेकिन इनको जो सदमा पहुंचता होगा कि ये मिलने भी नहीं आते और मिलने आते हैं तो पड़ोसी बनकर आते हैं। ऐसी औलाद को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम बजाय अपने वालिदैन की दुआएं लेने की उनको रुलाने का सबब बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये अमल ऐसा है कि अमल करने वाला भी कोई फखरिया या बावकार अंदाज से नहीं कर पाता, उसको भी ये इस बात का अंदाजा है कि यार मेरा ये अमल जो है ना, मेरा ये काम ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। शरई अहकाम तो मैं इसमें नहीं बयान कर सकता, लेकिन अखलाकी तौर पर ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि मुझे जिसमें इस बात ही से शर्म आती है कि मैं ये बताऊं कि मैं अपने वालिद को मैं नहीं संभाल सकता, अपनी माँ को मैं नहीं संभाल सकता, अगर तुम मेरे माँ बाप को संभालो। हमारे ये ढाजे भाई ये गए थे हमारे वो इन तमाम इदारों में शूट करने के लिए। आपने कैसा देखा था जाज़ेब भाई? भाई साहब क्या बयान करूँ मैं, इतना बुरा हाल है वहाँ पर कि इस तरह से रो रहे होते हैं अपने बेटे को पुकार पुकार के कि आप किसी तरह वो कर लें कि मेरे बेटे को बुला दें, मेरे बेटे से आके पैगाम दे दें। आपसे कह रहे थे? हमसे बोला उन्होंने। क्या उनके इतने वाक़यात किए उन्होंने, इस तरह के वाक़यात कई इन्होंने बताए कि रोज़े की हालत में उनको गिरबान पकड़ के अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया, अपने बाप की पिटाई लगा दी, किसी बेटे ने कुछ कर दिया, किसी बेटे ने कुछ कर दिया। हम लोग रिकॉर्डिंग के वक्त हम लोगों की क्या सिचुएशन थी हम लोग जानते हैं। बहुत बुरा हाल है, पता नहीं किस तरह की वो औलादें, मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने, ये ओल्ड हाउस में छोड़ दिया। हम ज़ाहिर है कि हम उनके इंटरव्यूज़ नहीं देंगे जिन्होंने जो भी आपको तासुरात दिए, लेकिन आपने क्या इनके तासुरात को महसूस किया? हम जो भी दिखा रहे हैं वो एडिट करने के बाद, काटने के बाद दिखा रहे हैं, मगर आप बहुत कुछ अंदर से देख कर आए। बस वो बेचारे बुरे हाल में अपने, काश अगर वो अपनी औलाद उनकी होती, उनके पास रहती, उनका किस तरह से ख्याल रखती, जिस तरह से उन्होंने बचपन में उनका ख्याल करा। काफ़ी लोगों ने बोला कि हमने बचपन में उनको इस तरह से खिलाया जो हर बाप करता है कि अपने हर बेटे को, हर बच्चे को, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, इस तरह से पालता है, कोई शोर शराबा, कोई पिटाई, कुछ रोए ना। तो इस तरह से लेकर वो अब बड़ा हो गया, वो बेटा बड़ा हो गया, बाप बूढ़ा हो गया। जब बाप का सहारा बनने का टाइम आया तो बाप को उसने ओल्ड हाउस में डाल दिया। यानी कि वो तरसते हैं, रोते हैं, वो इस तरह से उनकी एक चेहरे के अंदर इस तरह की उदासी है, एक वो कि शायद मेरा बेटा अब आ जाए, शायद मेरे घर वाले मिलने के लिए आ जाएं, कम से कम मिलने के लिए आ जाएं। नहीं कि
मिलने भी नहीं आते। मिलने भी नहीं आते हैं। पास ऐसे वो कहते हैं सिर्फ एक दफ़ा शक्ल दिखा जाए आके, सिर्फ शक्ल देखने को तरसते हैं वो। यानी कि किस तरह की औलाद है वो। ऐसा बयान नहीं कर सकता, वहाँ बहुत बुरा हाल है। उस दिन तो मैंने सारा दिन में खाना नहीं खा सका, सिर्फ ये सोच के कि वहाँ पर किस तरह से वो लोग रह रहे हैं। ये हमारे वो इस्लामी भाई हैं, मदनी चैनल में काम करते हैं, जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी थी कि ये जाएं और जाकर वहाँ की कैफियत हमारे कैमरे में नोट कर कर आएँ और वहाँ के जो मुंतज़िमीन हैं इनके तासुरात और जज्बात लेकर आएँ। हम इस उम्मीद पर आपको ये सिलसिला दिखा रहे हैं, हो सकता है कि कोई उठे और अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस से ले आए, और अगर कोई अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में जहन बनाकर बैठा है कि मैं उन्हें इस इदारे में ले जाऊं, खिलाते पिलाते वो वहां वाले, भूखा नहीं रखते। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमको सिर्फ खिलाया पिलाया नहीं था, हमारे माँ बाप ने हमको शफकत और मोहब्बत दी थी। हमारे माँ बाप ने हमें वक्त दिया, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जो कुछ शुरू किया उसका ये नतीजा अच्छा नहीं है कि औलाद उठाकर अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दे। जहां वक्त था इनकी खिदमत करके रब की रिजा पाने का, जन्नत कमाने का, वहां पर अपनी जिम्मेदारी को फरामोश करके माँ बाप को दुख और आंसुओं को सिपुर्द कर दिया। किस तरह खाना मिलता होगा, क्या मिलता होगा, शब रोज किस तरह ये जिंदगी गुजारते होंगे। वो वक्त याद कीजिए जब आपको खांसी आती थी तो आपके वालिद साहब आपको गोद में उठाकर भागा करते थे। डॉक्टर का क्लिनिक बंद होता था तो फोन पर राब्ता करके दोस्तों से पूछा करते थे कि यार कोई डॉक्टर तुम्हारा जानने वाला है, क्यों यार मेरे बेटे की खांसी बंद नहीं हो रही है। हर तरह से कोशिश करते थे कि बेटे का किसी सूरत इलाज हो जाए। डॉक्टर देखकर दिखाकर वापस आते, रास्ते में ही मेडिकल स्टोर पर आप खांसी का शरबत या दवाई लिया करते थे, और उसके बाद घर आने के बाद बेटे को कहते थे बेटा एक बिस्किट ले लो, खाली पेट दवाई उतारना बेटा अच्छी बात नहीं अबू मैं नहीं, बेटा एक बिस्किट ले लो, खाली दवाई से साइड इफेक्ट होगा, एक बिस्किट मेरा बेटा है, एक बिस्किट ले लो, थोड़ी सी चाय बनाना मेरे बेटे के लिए। माँ चाय बनाती थी, बाप कभी कर्जा लेकर भी दवाई ले आता था, दवाई पिलाता था, फिर उठाकर बिस्तर पर लिटाते थे, थपली देते थे, सो जा। खांसी आती थी, कहते थे कि जरा वो बाम ले आना, बाम इसके सीने पर थोड़ा सा रगड़ दो, हो सकता है कि इससे मेरे बेटे को तस्कीन हो जाए। आज बुरा बाप ओल्ड हाउस में खांस रहा है, मगर उसकी इस खांसी पर उसके साथ शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करने वाला कौन। मैं नहीं कहता कि ओल्ड हाउस के जो मुंतजिमीन हैं वो माज़ अल्लाह को ज्यादती करते होंगे, जुल्म करते होंगे, डराते धमकाते होंगे, कुछ नहीं, मगर वो औलाद नहीं है, वो बेटा नहीं है। आपको खांसी या बुखार था तो मुलाजिम नहीं रखे गए थे आपको दवाई दिलाने के लिए, खुद ही किया माँ बाप ने। जब आप इनके हाथ से छीन कर खाते थे तो इनकी खुशियों को चार चांद लग जाते थे कि मेरे बेटे ने मेरे हाथ से छीन कर खाया। जब वो आपकी प्लेट के अंदर कोई अच्छी सी खाने की चीज देखता बेटा तो कहता अब्बू ये चाहिए, अम्मी ये चाहिए, तो ये निकाल कर आपकी प्लेट में डाल दिया करते थे।
मुख्तलिफ मौसम के कपड़े लाकर देते हैं। आपको सर्दी से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, गर्मी से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, परेशानी और बीमारी से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। खिलाया पिलाया बड़ा किया, हत्ता के शादियां तक कर दी। आपने क्या किया? ये तो 2 पैसे कमाने के लिए बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहां के कहां चले गए। अलग से घर बसा लिया, बीवी बच्चों के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारकर माँ बाप को दुख के दरिया में, दुख के अंधेरे में धकेल दिया। यहां सिर्फ ओल्ड हाउस में पड़े हुए माँ बाप के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं उन औलादों को भी एड्रेस कर रहा हूं, उनसे भी मध्य इल्तिजा कर रहा हूं जिन्होंने अपने माँ बाप को उन्हीं के घर में रखा है, मगर उनका अपना घर उनके लिए ओल्ड हाउस बना हुआ है। जिस तरह ओल्ड हाउस पे बैठे माँ बाप तरस रहे कि हमारा कोई बच्चा मिलने आए, नहीं बता दो, अपने ही फ्लैट अपने ही घरों में बैठे बच्चे तरसते, माँ बाप तरसते कि औलाद हमको देखने के लिए आए। लेकिन औलाद अपने सुख में इस कदर खो चुकी कि माँ बाप के दुख को भूल चुकी। अरे सुखी तो ये भी मियां बीवी थे जब हम दुनिया में आए थे, जो हमारे माँ बाप बने थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने आज हमारे इस सिलसिले में हमारे बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों को भी जमा किया है। इन्हें यहां प्यार और मोहब्बत मिले, इन्हें यहां अपनायत मिले। यकीनन यहां तो हमारे इस्लामी भाई हैं, बहुत अच्छे इस्लामी भाई हैं। कल हमने मदनी मुन्ने जमा किए थे, आज हमने मदनी बूढ़े जमा किए। उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों में हमारे अमीर ले सुन्नत भी करम फरमाएंगे। लेकिन आपने अभी ये तासुरात देखे कि बेटा पड़ोसी बनकर बाप से मिलने के लिए आया, ये कहते हुए भी शर्माता है कि ये मेरे वालिद साहब थे और मैंने इनको यहां दाखिल करवाया। अपने आप को पड़ोसी जाहिर करता है, सच बोलते हुए डरता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, आपके सामने है लोग क्या कहेंगे। ये ओल्ड हाउस का निजाम चलाने वाले पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ ये सुलूक ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ भी कल तुम्हारी औलाद ऐसा बर्ताव करे। सब इसमें जो अभी जो हम माशरे के इस तबके की तरफ बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि इसमें औलाद भी ऐसे हालात से मजबूर हो जाती है और इस किस्म के मामलात ज़ाहिर दरपेश होते हैं कि कोई ऐसा इसके अलावा फैसला नज़र नहीं आता, तो ऐसी सूरत में भी वो क्या करें? यानी माँ बाप को भी अगर देखना है तो घर ही मतलब घर का सुकून ही बर्बाद हो गया है, और जो बीमारियां हैं या जो खिदमत के मामलात हैं वो भी अगर वो पूरे नहीं कर पाता, ज़ाहिर बीमारियां हैं तो इसके अखराजात, तो देखभाल के मामला, तो फिर वक्त देना, ज़ाहिर हर एक की अपनी अपनी लाइफ भी होती है। तो इस तरह के जब चारों तरफ से ना अटैक्स होते हों, कारोबारी मसाइल, तो घर के भी मसाइल, तो फिर इसमें ये टेंशन, फिर इसमें माँ बाप की बीमारियाँ, तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो ये समझता हो कि भाई मैं घर में ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, मैं घर पे नहीं टाइम देता हूँ, मैं अपने वालिद साहब को इस ओल्ड हाउस में दाखिल करा लूँ, ज़ाहिर है वहाँ पर जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो भी अवेलेबल हैं, दवाइयाँ भी वक्त पे मिल जाएंगी और खाना पीना भी मतलब वक्त पर हो जाएगा। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो इस तरह की सोच लेकर आगे बढ़ता हो। क्या इस वक्त दुनिया में सिर्फ यही तबका है कि एक जवान और शादीशुदा औलाद है और उसके साथ बुरे माँ बाप हैं, या इसके नीचे भी एक तबका मौजूद है कि जो जवान औलाद है शादीशुदा, इसके एक तरफ बूढ़े माँ बाप हैं और दूसरी तरफ इसके साथ इसकी अपनी औलाद रह रही है, दोनों है ना। यानी यूं समझिए
कि औलाद भी वो साथ चला रही है, उसके माँ बाप भी साथ है। क्या ये आपने कभी सुना है कि माँ बाप ने अपनी औलाद के बारे में ये कहा हो कि बेटा महंगाई बहुत है, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकता, महंगाई बहुत है, मैं तुम्हें राशन नहीं दिला सकता, महंगाई बहुत है, मैं तुम्हें पाल नहीं सकता, महंगाई बहुत है, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। जिन्होंने रिस्क के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल किया, उसकी भी तो मजम्मत की गई ना। तो यहां माँ बाप को कत्ल तो नहीं किया जा रहा, लेकिन यहां पर आप देखिए कि माँ बाप को उठाकर किस तरह एक अंधेरे में और वीराने में फेंक दिया गया है। अच्छा, फिर देखने के लिए कौन जा रहा है? ये हमें हमारे इस्लाम में बता रहे हैं कि माँ बाप वहां ओल्ड हाउस में पड़े हुए ये कह रहे हैं कि हमारी औलाद हमसे मिलने तो आए, आखिर कौन सी मजबूरी थी? यानी आखिर क्या माँ बाप से बेजार है? आप बताइए, क्या माँ बाप से बेजार हो गए? आपके पास रिस्क का प्रॉब्लम है, आपके पास दवाई का प्रॉब्लम है, या आप जो घर का डिस्प्यूट कह रहे हैं, अगर आपके घर का डिस्प्यूट का प्रॉब्लम है और आपने अपने माँ बाप को उठाकर किसी ओल्ड हाउस में या किसी ऐसी जगह पर आपने रख दिया, तो क्या आपने अपने माँ बाप को भुला दिया है? क्या आप अपने माँ बाप से तंग आ गए? क्या आप अपने माँ बाप से बेजार हो गए? क्या आप अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में माँ बाप की मोहब्बतों को, शफकतों को और उसकी जो तरफ से आने वाली जो दुआएं थी, क्या उनको आप फरामोश कर गए कि मिलने और देखने तक नहीं जाते? ऐसा भी था कि अच्छे खाते पीते घराने के लोग थे, उनके बेटों का काफ़ी अच्छे पैमाने में कारोबार है। बाप का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगें ज़ख्मी हुई, वो वहाँ पर जाके उनको दाखिल करवा दिया ओल्ड हाउस में, कहा कि तुम्हारा यहाँ इलाज होता रहेगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि वो उसके पाँव में पट्टी बंधी, वो कह रहा है कि हमें, मेरे बेटे को बोलो मुझे आके ले जाए, मेरा इलाज यहाँ पर हो तो रहा है लेकिन मैं उनके पास रहना चाहता हूँ। यानी कि वो जान छुड़ाने वाली बात की वो कि इनका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा। माशाल्लाह ऐसा लग रहा था कि वो कोई बोझ बने हुए उनके वालिद साहब उनके। यार औलाद क्या माँ बाप पर बोझ बनी थी? अजी अमीन, क्या इस वक्त दवाएं महंगी नहीं है? बल्कि क्या इस वक्त डिलीवरी केसेस ऑपरेशन के साथ, अगर डॉक्टर कह दे कि आप वो ऑपरेशन होगा, तो क्या माँ बाप ये कह देता है कि मैं इतना महंगा ऑपरेशन नहीं करवा सकता हूं, मेरे बच्चे को इसकी माँ के पेट में मर जाने दो? कैसा होता है? कर्जा लेकर भी, कुछ भी कर ऑपरेशन करवा कर भी, डिलीवरी केसेस के अंदर जो भी है वो सब करवा कर, खुद माँ को देख लीजिए, आखिर इस माँ ने क्या मुशक्कत बर्दाश्त नहीं की, किस तरह मतलब कि 9 माह अपने पेट में इसको रखा, जो तकलीफें इस पूरे पीरियड में आई, वो फिर डिलीवरी के वक्त जो उसको दर्द और झटके लगे, वो हर झटके पर गोया कि वो मौत का मुंह देख रही है। ये सारी चीजें होने के बाद जब ये बच्चा दुनिया में आता है तो माँ उसको अपने सीने से लगाती है, उसको प्यार करती है, उसे मोहब्बत करती है, फिर इसके दुख दर्द को बांटती है, इसके साथ क्या कुछ शफकत और मोहब्बत का बर्ताव नहीं करती, और रातों को उठ कर इसको मतलब पालती है। यानी मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये पूरा गोया के 3 साल कैद बामुशक्कत है। 3 साल ये मुशक्कत का कैद मुशक्कत है इसकी माँ के लिए, जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है कि ये 3 साल का मुशक्कत का दौर गुजारती है। उसके बाद फिर ये मतलब कि थोड़ा सा चलना फिरना शुरू करता है, खाना पीना शुरू करता है, इसका दूध पिलाना है, इतने सारे मतलब इसके बेटे रहे। फिर इस दौरान बाप का धूप में जल जल कर पैसे कमा कमा कर लाना, इसका पेट तो पल सकता था चंद 1000 रुपए के अंदर, मगर ये कहते सुनाई देता है कि कल मेरे बेटे के लिए मैं कुछ करूं, कल मेरे बेटे के लिए मैं कुछ करूं, उसके लिए कामकाज के लिए कुछ करूं, मुझे कल इसकी शादी करवानी है, मुझे इसका ये करवाना है, मुझको वो करवाना है, बीमार होता है तो मुझे दवाई के पैसे चाहिए होते हैं, मुझे ये मतलब क्या कहते हैं कि वो ईद और दीगर मौके पर मुझे इसको कपड़े दिलाने पड़ते हैं, तो शादी ब्याह के मौके पर ये सारे मामला होते हैं। तो सब कुछ करते रहे, लेकिन जब बाप की बारी आई, माँ की बारी आई, जब ये बूढ़े हो गए, तो अब ये क्या अपने माँ बाप पर बोझ बन जाएंगे? तो घर का माहौल भी बसा औकात जो है वो होता ना कि इस नहज पर पहुंच जाता है। अब जैसे मिसाल किसी मर्द का एक आदत होती है गुस्सा करने की, अब वो गुस्सा कर रहा है, जो बेटा सरपरस्त है, जो कमा रहा है, जो कारोबार कर रहा है, सारा बिजनेस उसने संभाला है, अब वो घर में आया तो बाप ने आओ देखा ना ताओ देखा, उसकी औलाद के सामने उसको झाड़ना शुरू कर दिया, और उसको मतलब कुछ समझाएं तो ऐसी उम्र होती है कि बातों का वो बात भी समझ में नहीं आती। तो ऐसे मौके पर वो क्या करेगा?
कुरान पाक की तरफ अगर हम गौर करें तो जो सूरह बनी इसराइल 15वें पारे में इसमें जो कुछ बयान हुआ कि बहुत वाज़ेह इरशाद है, वबिल वालिदैनी इहसाना, आपके साथ और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, हूं यानी उफ़िन, उफ ना कहना और इन्हें ना झिड़कना और इनसे ताजीम की बात कहना और इनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछा और अर्ज कर कि ए मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने छुटपन में मुझे पाला, बचपन में। तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में। अब गौर कीजिए कि अमीर सुन्नत लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ, जैसे इस आयत करीमा में वालिदैन के हुस्न सलूक का जो हुक्म दिया, खुसूसन उनके बुढ़ापे में ज्यादा खिदमत की ताकीद फरमाई। फिर खुद फरमाते यकीनन, अब आप अमीर सुन्नत की इबारत पर गौर कीजिए, यकीनन माँ बाप का बुढ़ापा इंसान को इम्तिहान में डाल देता है। सख्त बुढ़ापे में बसा औकात बिस्तर ही पर बोलो बरास यानी गंदगी वगैरह की तरकीब होती है, जिसकी वजह से उमूमन औलाद बेजार हो जाती है। मगर याद रखिए ऐसे हालात में भी माँ बाप की खिदमत लाजमी है। बचपन में माँ भी तो आखिर बच्चे की गंदगी बर्दाश्त करती ही है। बुढ़ापे और बीमारियों के बाइस माँ बाप के अंदर ख्वाह कितना ही चिड़चिड़ापन आ जाए, सठिया जाए, खूब बड़बड़ाएं, बिला वजह लड़ें, चाहे कितना ही झगड़ें, बेशक परेशान करके रख दें, मगर सब्र और सब्र ही करना और इनकी ताजीम बजा लाना है। उनसे बदतमीजी करना, उनको झाड़ना वगैरह तो दरकिनार, उनके आगे उफ तक नहीं करना है, वरना बाजी हाथ से निकल सकती है और दोनों जहां की तबाही मुकद्दर बन सकती है। वालिदैन का दिल दुखाने वाला इस दुनिया में भी जलील और ख्वार होता है और आखिरत के अजाब का भी हकदार होता है। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा रज़विया शरीफ में यह भी सराहत फरमाई है कि जिस तरह माँ बाप की इताअत वाजिब है ना, माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी वाजिब है, इस तरह माँ बाप को राजी रखना यह भी वाजिब है। माँ बाप को खुश रखना यह भी वाजिब, यानी वो उमूर बजा लाए जिससे माँ बाप खुश होते हो। अब आप बताइए कि जिस अंदाज से माँ बाप को आज रखा जा रहा है, ख्वाह इन्हीं के घर में रखा जा रहा है या ओल्ड हाउस में रखा जा रहा है, दौलत और शोहरत के नाम पर माँ बाप को जो इग्नोर किया जा रहा है, जिस अंदाज से माँ बाप से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस अंदाज से माँ बाप को झाड़ते हैं, डांटते हैं, इनको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, और ये जुमला जो मतलब बाज़ औक़ात जैसे कि हम सुनने में आता है, कहते हैं कि क्या हमारी कोई खुशी नहीं है, कि हमारी कोई जिंदगी नहीं है, कि हमारा कोई घर बार नहीं है। अरे आप बताइए, माँ बाप के पाँव तले जमीन ही निकल जाती होगी कि ये मतलब कि इतना सा था बालिश तुम्हारा बच्चा, इसको बड़ा बड़ा कर करके इतना बड़ा कर दिया और आज ये मतलब के कमाने के काबिल, इतना मतलब के अहमियत का हामिल हो गया, और आज ये हमको कह रहा होता है कि हमारी खुशी खुशी नहीं है, हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हमारी दुनिया नहीं है। अरे औलाद को तो चाहिए कि माँ बाप की खिदमत के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर दे। ये मतलब ये किस नसीब वालों को माँ बाप, मैं मानता हूँ कि माँ बाप भी चाहते हैं कि औलाद जाए, बाज माँ बाप की तरकीब अपने को पता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर माँ बाप अपना हक भूल बैठे, वो इनका रब का मामला है, औलाद अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। यह हमेशा याद रखिए, माँ बाप ने जिंदगी भर औलाद का हक अदा नहीं किया, तो औलाद पर कब लाजिम था कि यह माँ बाप का हक भी भूल जाए। वो रब का मतलब वालिदैन का मामला है। बल्कि मैं तो ये अर्ज करूंगा मेरे मदनी चैनल के नाजरीन तमाम इस्लामी भाई को कि अगर माँ बाप हमारे हक भूल गए, अगर माँ बाप ने हमारे साथ ज्यादती की, माँ बाप ने हम पर जुल्म किया, सितम किया, इग्नोर किया, हर तरह से माँ बाप ने हमारा इस्तेसाल भी किया हो, माँ बाप ने मतलब जो कुछ ज्यादती हो सकती है जैसे मैं कहूँ हमारे साथ की, फिर भी हाथ उठाकर दुआ करो, या अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत कर दे, हमारे माँ बाप को बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा दे।
हमारे माँ बाप से लम्हे भर के भी पुरसिश ना फरमाना। अरे हमारे वजूद का सबब ही माँ बाप है। हम खुशियों की उन तमाम तर चीजों की बातें करते हैं। मैं कहता हूं माँ बाप ही ना होते तो हम बातें किस चीज की करते हैं? माँ बाप हो, माँ बाप थे तो हम है ना। अल्लाह ताला ने तो हमारे वजूद का सबब माँ बाप को बनाया। अगर माँ बाप ही ना होते तो हम ही ना होते। तो तुमने अपने वजूद के सबब को ही उठाकर ओल्ड हाउस में डाल दिया। आइए कॉल लेते हैं। आपकी बारी आएगी, आप भी कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आसिफ है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलसिला मदनी चैनल साथ नशर कर रहा है। इस सिलसिले में उम्मीद बंदी है कि वो औलाद जो वालिदैन से तंग आकर इनको ओल्ड हाउस में जमा करा देती है, उम्मीद है कि वो बाइज्जत तरीके से अपने वालिदैन को घर ले आएगी। मदनी चैनल को अल्लाह ताला सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और कॉल सुना दें। मैं फराज बात कर रहा हूँ। अभी मैं मदनी चैनल के सामने बैठा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हर तरफ मोहब्बत और इताअत का जोर दोहरा होगी। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सलामत रखे और हमारे इस माशरे के बुजुर्गों को अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे पास मैंने कहा आपकी बारी आए, एक और हम ओल्ड हाउस की तरफ चलते हैं, वहाँ के मजीद सुनते हैं कि वो क्या। आप पहले इनकी सुन लें अजी अमीन, आप पहले इनकी सुन लें ये खुद क्या कह रहे हैं। जो ओल्ड हाउस के अंदर इनको दिन रात जो देखते हैं लेते हैं, इनके साथ इनका वास्ता पड़ता है, उसके बाद फिर हम आप अपना जो भी आपके जहन में कि यार जो भी है, क्या ये दुरुस्त है कि आप उठा के माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करवा दो? क्वेश्चन ये है, मेरा सवालिया निशान ये है, क्या ये दुरुस्त है कि आप अपने माँ बाप को उठाकर ओल्ड हाउस में इन गैरों के हवाले कर दो जो खुद कहते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हम औलाद नहीं है इनकी। आइए देखते हैं एक और साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं अपना फ़राइज़ यहाँ पर अंजाम दे रहा हूँ। और जैसा कि आपको मुझसे पहले मेरे साथियों ने जो कुछ बताया, ओल्ड एज बुज़ुर्ग लोग जो हैं हमारे लावारिस कह लें, उनके हवाले से हम लोग यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। ये अलमिया बुज़ुर्ग वालिदैन से लाताल्लुक़ी या उनको नज़रअंदाज करना, ये अलमिया सिर्फ हमारे माशरे का नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूरोप में तो ये होता ही है। हमने पहले ओल्ड एज होम्स वहीं पे सुने थे, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये हमारे माशरे में भी बहुत तेज़ी से सराहियत कर रहा है। कुछ लापरवाही, मैं इसको बड़ी हद तक समझता हूँ कि दीन से दूरी, इस नज़रिए से अगर आप देखें तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बूढ़े वालिदैन को, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ की, हमारे लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, और जब वो इस एज को पहुँचे कि उन्हें हमारी खिदमत की ज़रूरत हुई तो हमने उनको लावारिसों में दाखिल करा दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो दिल को दुखाती है, और मैं चाहूँगा कि हमारे माशरे से ये चीज़ ख़त्म हो, लोग अपने फ़राइज़ को पहचानें। किसी भी तरह कोई भी माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि आप अपने फ़र्ज़ को दूसरे के कंधे पे डाल दें। गो के हम इस फ़र्ज़ को उठाने के अंदर पीछे नहीं हटते, लेकिन जिनका फ़र्ज़ है अगर वो पहचानें, उनके लिए दुनिया भी है और दीन भी है, आखिरत में भी इसका बहुत बड़ा अजर। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि बराए करम मेहरबानी करके अपने उन बूढ़े माँ बाप पे रहम करके और ख़ुद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रहम करके अपने आप को पहचानें, अपने फ़राइज़ को पहचानें और उसे बखैर व खूबी अंजाम दें। ये वक्त आप पे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जवार बो के गंदुम काटें, अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे ही काटेंगे। दैट्स इट। अभी जो जिक्र किया ना कि आप पर भी ये वक्त आएगा जी, तो ये जिस तरह आज अमीन साहब कह रहे थे कि परेशानी होती है तो ओल्ड हाउस में जो वहाँ पर, अब मैं लफ्ज़ वो जमा करवाने वाला बोलते हुए भारी पड़ रहा है। अब ना जाने वो कैसी औलाद है जो वो कहाँ छोड़ आती है।
तो अपने आप से ये सवाल कर ले, जब वो फैसला कर रहा हो कि मैं इनको वहाँ छोड़ूं या ना छोड़ूं, इनकी जगह अगर मैं होता तो क्या ये फैसला हाँ में होता या ना? वो जो ज़मीर की आवाज़ होगी वो ही फैसला होगा। असल में जो बात हमारी चल रही थी वो यही था कि परमानेंट छोड़ने नहीं जा रहे हैं। मतलब एक ज़ाहिर एक नौजवान जोड़ा है, अब शादी हुई नई और ज़ाहिर वो उसके अपनी एक अंदाज है और अपना एक है ना अदाब होते हैं, अपना एक स्टाइल होता है लाइफ गुजारने का। अब इसमें अगर वो घर का माहौल इस वजह से बिगड़ता हो तो इंसान सोचता है कि यार टेम्परेरी एक होता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल एक लाइफ गुजारनी है, एक ज़रा मज़ा उड़ाना है, तो अगर टेम्परेरी अपना ये थोड़ा सा मैं बोझ हल्का कर लूँ थोड़े दिन के लिए और थोड़ा इनकी भी आबोहवा चेंज हो जाएगी, थोड़ा इनको भी एक केयर मिल जाएगी, और हम चूँकि अभी नई शादी हुई है तो थोड़ा हम भी अपना एक ज़िंदगी गुजार लें। शायद हो सकता है इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट होता हो। कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि घर में जब बच्चे मतलब कि गंदगी करते हैं, उछल कूद करते हैं, मारधार करते हैं, तंग करते हैं, ना सोने देते हैं ना सोते हैं, ये सोएंगे तो भी हम सो सकेंगे, मतलब इनके सोने के जैसे कि हम मतलब कि जैसे पाबंद से हो जाते हैं, ठीक है ना जी बेटा। अब जिस तरह मतलब कि इन बच्चों को देखकर, अब ये बच्ची आई है मेरे पास, ठीक है, इन बच्चों को देखकर जिस तरह हम लज्जत उठाते हैं, हमारी आंखें ठंडी होती हैं, मुझे बताए माँ बाप को देखकर क्यों आंखें ठंडी नहीं करते? मतलब माँ बाप औलाद को देखकर तो आंख ठंडी करे, वो औलाद कितनी जो माँ बाप को देखकर आंख ठंडी करती है। अपनी खुशियों का जो वो दायरा है उसमें वालिदैन को शामिल क्यों नहीं किया? बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने। वालिदैन अलग रहेंगे तो मैं अपनी खुशियां पूरी कर सकूं। यानी ये बताइए कि क्या ऐसे औलाद नहीं है जिनको तरह तरह के थैलीसीमिया का मर्ज ले लीजिए और तरह तरह के बच्चा पैदा होते हैं, 1000 किस्म के अमराज लेकर बाद बच्चे पैदा होते हैं। मुझे एक माँ या बाप का बता दें, मेरी जो मालूमात में नहीं है, अगर हो तो अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे एक माँ बाप के बारे में ये बता दें कि जो इस तरह औलाद के बारे में डॉक्टर को ये कह दे कि अब यार ये हमारा बच्चा का गले पड़ गया है, यार इसको कोई ड्रिप व्रिप निकाल दो, कोई ऐसा करो यार ये मर जाए ना। कौन मारता अपने बच्चों को, ये बताइए? बल्कि मतलब ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, मैं तो नहीं समझता कि किसी माँ बाप ने पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चे को मरता छोड़ दिया। कर्जा लेता है, खुद को बेचता है, माँ अपने जेवर बेच देती है, सोना बेच देती है, यार घर गिरवी रखवा देते हैं, मकरूज हो जाते हैं, जिंदगी भर कर्जा उतारते जिंदगी कमरे टेढ़ी हो जाती है। मगर जिस बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप ने कर्ज लिया, वो बच्चा बड़ा होकर इन्हीं माँ बाप को उसी कर्ज के हवाले कर देता है कि तुम, मैंने थोड़ी कहा था, मैं ऐसे फर्जी बात कर रहा हूं, नाफरमान औलाद से क्या भाई कि जुमला बोल दे, मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे बचाने के लिए तुम कर्ज लो, तुमने कर्ज लिया था तुम दो। तो आप खुद गौर कीजिए यार, ये क्या हो रहा है यार, ये इस तरह मतलब कि क्या आप जाके अस्पताल में देखें, अस्पताल में देखें कितने माँ बाप अपनी औलाद की केयर कर रहे हैं, तो ना डिफरेंसेस देख लेते ना, कितने माँ बाप जो अपनी औलाद की केयर कर रहे हैं, इनकी औलाद को जो कैबिन के अंदर बंद है, ऑक्सीजन के अंदर बंद है, ड्रिपें लगी हुई हैं, डॉक्टर हर 2 घंटे के बाद आकर पर्चे दे रहा है कि ये ड्रिप मंगा दीजिए, ये टेबलेट मंगा दीजिए, ये वो शरबत मंगा दीजिए, ये मंगा दीजिए, ये ब्लड ग्रुप हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका फोन कर रहा है, इधर फोन कर रहा है, हिंद फोन कर रहा है, फला फोन कर रहा है, ये फोन कर रहा है, ब्लड है ब्लड है ब्लड है, दुनिया भर को वो कॉन्टेक्ट कर रहा है, किसी से ब्लड दो, अभी बच्चा दुनिया में आया ही है, दम ना तोड़ जाए। इवन अगर पता चले कि बच्चा माँ के पेट में ही कमजोर है, तब भी माँ बाप कोशिश करते किसी सूरत मतलब कि इसके अंदर किसी जान पड़ जाए, हमारा बच्चा दुनिया में आ जाए, हमारी आंखें ठंडी होंगी। आप खुद बताए, अच्छा माँ को औलाद को पैदा करने में तकलीफ कितनी होती है। इन तमाम तो चीजों के होते हुए अब आप थोड़ा सर्वे ले लीजिए कि दुनिया में कितने औलाद बूढ़े माँ बाप के पास बैठकर इनकी तीमारदारी, इनकी खिदमत और इनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कोशिश कर रही है, और कितने माँ बाप हैं जो अपने इस तरह नौ मौलूद बच्चों के पास बैठकर इनकी तीमारदारी और इनकी मतलब के सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं। कितनी औलाद है जो बूढ़े माँ बाप के लिए दर दर जाकर, मज़ारों पे जाकर, बुजुर्गों के पास जाकर, औलिया कराम के पास जाकर दुआएं करवाते हैं माँ बाप अपनी औलाद के लिए कि दुआ कीजिए कि मेरी औलाद बीमार है, वो तंदुरुस्त हो जाए। कितनी औलाद है जो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जाकर दुआएं करवाती है। भाई यहाँ तो औलाद जाकर कहती है कि बूढ़ा बाप है, क्या करें, दुआ करें, अल्लाह मिट्टी ठंडी कर दे।
अल्लाह मिट्टी ठंडी कर दे। यानी एक शख्स का वाकया है कि वो मतलब के एक मुकद्दस मकाम पर अपने बाप के मरने की दुआ कर रहा था। तो उस तरह का वाकया है ना, बाप के मरने की दुआ कर रहा। तो किसी ने पूछा कि ये क्या दे, तो उसे सारा वाकया सुनाया। उसको बड़ा झटका लगा ये वाकया सुनकर। कहा बेटा मेरी उम्र तो बड़ी है, मैंने इसी मकाम पर तुम्हारे बाप को तुम्हारे पैदाइश की दुआ करते हुए सुना था, और आज तुम इस मकाम पर खड़े होकर तुम्हारे बाप के मरने की दुआ कर रहे हो। मकाफात अमल। और अजीब, ये मतलब अजीब व गरीब जो भी हालात और जो वाकयात हो, लेकिन यार ये अजीब सी दुनिया नहीं है। वाकई मैंने जब ये देखा था दुनिया से आदमी का दिल उठ जाए यार, दिल टूट जाए कि यार ये जगह रहने जैसी है ही नहीं दुनिया। बहुत दुख ही दुख है, बहुत परेशानियां है। तो अगर यूं माँ बाप को उठाकर नहीं समझता कि इनको बेयार और मददगार छोड़ देना चाहिए, जिससे भी आप देखें ना, ये वो लोग हैं जो इनके माँ बाप को संभाल रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि यार आप अपने फर्ज को पहचानो, क्योंकि इनका वास्ता उनकी औलाद से है। इनकी औलाद इनको क्या क्या जवाब देती होगी, ये हमने आपको ऑनर किया ही नहीं है कि जब ये जब इनकी औलाद से रब्ता करते होंगे कि आपके बाप की ये पोजीशन है, तो इनको जो औलाद जवाब देती है ना, हाजी अमीन आपने शायद वो जवाबात नहीं सुने। औलाद जवाब, आप मुझे बताइए इसमें कौन सा घर का प्रॉब्लम है, इसके कौन सा घर से डिस्प्यूट है, इसमें कौन सी रोजगार का मसला आ जाता है, इसमें कौन सी बीमारी परेशानी दवाई का मसला आ जाता है। अगर ये मतलब अपने बाप को रोजाना जाकर मिलता है, देखता है, उठता है, बैठता है, जाकर अपने बाप को उठाता है और सारी मतलब खिदमत गुजारी करता है, इसमें कहाँ घर का प्रॉब्लम आ गया यार। दवाई लेने के लिए वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी वो भी दवाई लेने के लिए आया, बिल्कुल ऐसे काम कर मतलब काफ़ी लगती ना, बोले आदमी के बाद जो हाथ पाँव काँपने, चला भी नहीं जा रहा था, इतना मुश्किल से आके बैठा। मैंने ऐसे उससे पूछ लिया, मैं आपसे चला नहीं जा रहा, आपसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ के बाहर मैंने पूछ लिया था, मैंने आपकी औलाद नहीं है? कहने लगा मेरे 4 बेटे हैं, और गाली दे के कहने लगा मैं सबको बोलता मेरे को दवाई दिला के लाओ, कहते मेरे पास टाइम नहीं, मर खुद ही मर, ऐसे जाके खुद ही मर हमारे पास। मैं इनकी तर्जुमानी करता हूँ जो ये कह रहे हैं कि मैं एक अस्पताल के पास जा रहा हूँ, कुछ सेंसर करके बात करनी होती, आप भी समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई कि ये एक जगह पर दवाई लेने के लिए गए, तो वहाँ एक बड़ी उम्र का लड़खड़ाता हुआ एक शख्स दवाई लेने के लिए आया, सही तौर पर ना चल सकता था ना दवाई ले सकता था। तो ये कह रहे मैंने उसको सहारा वगैरह दिया, तो सहारा वगैरह देकर मैंने कहा कि ये बाबा कोई है नहीं जो आपके लिए दवाई ले लेता। तो बाबा ने जवाब दिया कि मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं और खाते पीते मतलब नॉर्मल 4 बेटे हैं, और मैं इतने चारों को बोला कि मेरे लिए दवाई ले आओ, तो कहा कि तू खुद जा, खुद अपनी दवाई ले और जा मर। अब इस तरह के जुमले यार औलाद बोले हाजी अमीन, यार तकलीफ नहीं होगी यार। चलो आप इसका जो भी आप मैक्सिमम बैकग्राउंड बना लो, मैं आपको कहता हूं इसका मैक्सिमम बैकग्राउंड बनाए कि बच्चा बदतर इसका कोई पस मंजर बना ले कि यार इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी वाली साहब से। लेकिन अगर ये दुरुस्त कह रहे हैं औलाद के ये जुमला अपने बाप को कहना, बुरे बाप को, बीमार बाप को कि जा खुद दवाई ले मर, यार ये जुमला मतलब दुनिया का कौन सा सलीमुल फितरत इंसान बोलेगा कि ये जुमला किसी औलाद के मुंह से निकलता कोई समझ में भी आता है? कभी भी नहीं। ऐसा मतलब कि यार हो हालात ऐसे कि आप हदीसों पर अगर हम गौर करते हैं तो हदीस पाक मैंने चंद निकाल कर रखी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज की, एक राह में ऐसे गरम पत्थर थे कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन पर डाला जाता तो कबाब हो जाता। मैं अपनी माँ को गर्दन पर सवार करके 6 मील तक ले गया हूं, क्या मैं माँ के हुकूक से फारिग हो गया हूं? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पैदा होने में दर्द के जिस कदर झटके उसने उठाए ना, शायद उनमें से एक झटके का बदला
हो सके। यानी ये माँ बाप का जो मकाम और मर्तबा बयान किया गया है। फिर बात वो हुई कि हालात, वाक़ियात, सुलूक। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान एक इबरत निशान है, जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने माँ बाप का फरमा बरदार है, उसके लिए सुबह ही को जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, और माँ बाप में से एक ही हो तो एक दरवाजा खुलता है। और जिसने इस हाल में शाम की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, उसके लिए सुबह ही को जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं, और माँ बाप में से एक हो तो एक दरवाजा खुलता है। एक शख्स ने अर्ज की, अगरचे माँ बाप उस पर जुल्म करें, तो फरमाया अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें। अरे अमीर सुन्नत के आगे मदनी फूल सुनिए कि वाकई वो शख्स बड़ा खुशनसीब है जो माँ बाप को खुश रखता है, और जो बदनसीब माँ बाप को नाराज करता है उसके लिए बर्बादी है। तो यहां पर माँ बाप के हुस्न सुलूक के हवाले से गौर तलब चीजें हैं कि हमें चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करें, और जिन्होंने अपने वालिदैन को इन मकामात पर बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, उनसे एक बार मदनी इल्तिजा है, दर्द भरी इल्तिजा है, गौर कीजिए और अपनी वो जिंदगी में जो खुशियों के नशे की जो बात करें उसमें बदमस्त होकर, या अगर अल्लाह ना करे ऐसी बहू आ गई है घर के अंदर, या मतलब आपके बच्चों की अम्मी अगर ऐसी, आपकी बीवी अगर ऐसी अल्लाह ना करे जो आपके माँ बाप के बारे में आपको मिसगाइड कर रही है, तो बराए करम होश के ना खुल लें। ये आज आ जाइए। मैं नहीं कहता कि बीवी से नफरत की जाए, नहीं, वो उसका अपना मकाम है। यानी अगर हम नेक, अच्छी और अच्छी सीरत की हामिल औरत से अगर शादी करेंगे तो हमारा घर नहीं टूटने देगी, क्योंकि उम्मूमन ऐसे वाकयात होते उस वक्त है जब बेटा शादीशुदा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसको घर भी मिल जाता है और खाने पकाने के मसाले उसके हल हो जाते हैं, और अलग से इनफरादी तौर पर उस पर कोई तवज्जो देने वाली और उसके साथ मतलब बातचीत करने वाली, इसकी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ सी हो जाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो उसका एक अपना सा घर बार से हो जाता है, जिसमें वो माँ बाप की उस जिंदगी को फरामोश कर जाता है जब माँ बाप ने उसको बचपन से लेकर इस उम्र तक पाला पोसा और बड़ा किया, और वो उन तकलीफों को भूल जाता है जो माँ बाप ने उसके लिए उठाई थी। मगर अगर कोई नेक सीरत, अच्छी और दीन की समझ भी रखने वाली इस्लामी बहन से अगर शादी हो जाए, ऐसी औरत से शादी हो जाए तो नेक हो, क्योंकि इसी दीनदारी को फोक़े दी गई है रिश्ते में। हुस्न देखकर शादी करते हैं, दौलत देकर शादी की जाती है, नसब देकर शादी की जाती है, और दीनदारी देखकर उसकी नेकी और परहेजगारी देकर शादी की जाती है। जिससे नेकी और परहेजगारी और दीनदारी देकर शादी की, उसने उम्दा काम किया, वो अपने टारगेट को अचीव करेगा, उसको इंशाअल्लाह ताला बहुत प्यारी मंजिल मिलेगी। और जो इस तरह नहीं देखते वो फिर ऐसा ना हो कि वो अपनी मतलब कि वो राह खो दें।